सात्विक बुद्धि हो, राजसी हो, तामसी हो, अब इन तीनों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति की बात इनमें नहीं है। सात्विक जिनमें अधिक बुद्धि होती है, ज्यादा होती है, वो ब्रह्म वेताओं के वंश में उत्पन्न हो जाते हैं। राजसी बुद्धि वाले मनुष्य लोक में आ जाते हैं, मनुष्य बन के। और तामसी बुद्धि जिनकी अधिक होती है, ज्यादा, वो कीट पशु आदि योनियों में आ जाते हैं। अब यहां तीनों गुणों में ईश्वर की प्राप्ति तो बताई नहीं गई। ये तो नहीं कहा गया कि सात्विक में प्राप्त हो जाते हैं, इनमें किसी में प्राप्ति नहीं बताई गई। लेकिन सात्विक मनुष्य के खाने अलग, राजसी के अलग, तामसी के अलग। सात्विक मनुष्य आयु, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, शरीर में देर तक रहने वाले, रसीले, चिकने, मन को अच्छे लगने वाले भोजन प्यारे लगते हैं। राजसी मनुष्य कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, फोके, रुखे, दाकार, दुख और चिंता को बढ़ाने वाले भोजन प्यारे लगते हैं। अच्छा, तामसी का बताया गया। तामसी सड़े गले, जूठे, बासी, अपवित्र भोजनों को पसंद करता है। सात्विक मनुष्य उच्च अवस्था में चले जाते हैं। राजसी बीच की गति मनुष्य, तामसी नीच गति। सात्विक मनुष्य उच्च अवस्था, राजसी मध्य में, तामसी नीच गति को। यह तीनों गुणों के बारे में बताया गया, लेकिन किसी में ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं बताई गई। अब ऐसे ही कहा गया यज्ञ भी तीन प्रकार का ही है। सात्विक मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से करता है, इतना फर्क है। राजसी मनुष्य फल की इच्छा से करता है। तामसी मनुष्य श्रद्धाहीन होकर करता है, दान मंत्र दक्षिणा के बिना श्रद्धाहीन से करता है। ऐसे ही तब बताया गया, तब भी तीन प्रकार का है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक। अब जो सात्विक मनुष्य, ये जो तप होता है ना, तो तप करना, अब वाणी से तप करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, तो ये तो करते हैं राजसी मनुष्य। और देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, ये सब